सपोज करो आप एक फिजिसिस्ट हैं, एक रिसर्चर या कहीं एक साइंटिस्ट जो कि कई सालों से एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है। अब कुछ सालों के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे और उस कंक्लूजन को इस दुनिया में ऐड करोगे। एक नया आइडिया जो कि अभी तक दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उसको आपने अपनी रिसर्च के साथ इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। अब जब आप अपना आइडिया इस दुनिया के सामने रखते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस दुनिया से, यानी कि जो रिसर्च आपने की है उसका एक कंक्लूजन आपने इस दुनिया में ऐड किया, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे लोगों को लेकर। तो जब आप अपना आइडिया इस दुनिया के सामने रखोगे तो ऑब्वियसली सबसे पहला आपका जो एक्सपेक्टेशन आएगी लोगों को लेकर वो ये होनी चाहिए कि लोग आपके आइडिया को सुने। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने बोला कि लोग आपके आइडिया को सुने, मैंने ये नहीं बोला कि लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो ये है कि आइडिया को एक्सेप्ट करना और आइडिया को सुनना ये दो अलग अलग बातें हैं। यानी कि यदि आप किसी आइडिया को सुनते हो, उसको समझते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे एग्री भी करो, उसको एक्सेप्ट भी करो और इम्प्लीमेंट भी करो। कोई भी रिसर्चर जब अपनी रिसर्च करता है, पूरी सालों की रिसर्च के बाद वो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचता है और एक आइडिया या कहीं एक छोटी सी नॉलेज वो इस दुनिया में ऐड करना चाहता है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि लोग उसके आइडिया को एटलीस्ट सुने। कोई भी साइंटिफिक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो सालों से चली आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, क्या पता उसमें और भी सुधार की ज़रूरत हो और जो अभी रिसर्चेस चल रही हैं उनसे मालूम चले वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो। आज हमारे देश के रिसर्चर साइंटिस्टों को हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर सपोर्ट से मेरा मतलब है उनके आइडिया, उनके रिसर्च को समझना, सुनना और उसे लोगों तक पहुँचाना। यहाँ सपोर्ट से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनके आइडिया को एज इट इज़ एक बार सुनते ही इम्प्लीमेंट कर देना या यूज़ में ला लेना। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने सर आवास मित्रा के बारे में बताया, जिन्होंने ब्लैक होल की नॉन एग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने रखा है। तो वहाँ मेरा उन्हें सपोर्ट करने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम आज से ही ब्लैक होल के नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लें, बल्कि वहाँ मेरा सपोर्ट से मतलब था हम उनके आइडिया को सुने, उनकी रिसर्च, उनकी लिखी हुई बुक को पढ़ें और उसके बाद हम उस पर काम करें। यानी कि जो लोग भी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, जो भी इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो उनकी आइडिया को सुने, समझें और फिर अपना काम उस पर चालू करें। यानी कि आप खुद से अपनी रिसर्च करें। और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिनको रिसर्च में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनका काम बनता है कि वो सर आवास मित्रा की हुई रिसर्च को और लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो कि रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं। इस तरह आप अपने देश के वैज्ञानिक रिसर्चरों के काम को सपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आने वाले कुछ सालों में वही होगा जो हमारे देश के अन्य वैज्ञानिकों के साथ हुआ, वही होगा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के साथ हुआ, जिसमें थोड़ी सी फेरबदल करके, जिसके प्रूफ में थोड़ी सी फेरबदल करके उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे दिया गया और श्रीधराचार्य जी का नाम धीरे से हटा दिया गया। तो यदि आप अपने आप को इस राष्ट्र का हिस्सा मानते हो, यदि आप एक सच्चे साइंस एंथुसियास्ट हो और आप अपने वैज्ञानिकों को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इंश्योर करो कि उनके वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, उनकी लिखी हुई बुक्स को पढ़ो, उनके आइडिया को पढ़ो और फिर अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो उनकी रिसर्च पर अपने लेवल से वर्क करना स्टार्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता था वो आपको मिल गया होगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय मां भारती।